हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल सान टैरोट। कैसे हो गाइस? आई हूँ सब बहुत अच्छे हो। सो मैं आई हूँ सोना पर सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज रीडिंग लेकर आई हूँ। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। सो यू वर्सेस देम, आप दोनों के माइंड में, दिमाग में एक दूसरे को लेकर क्या चल रहा है। ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हो, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो। ठीक है। जो भी माइंड से आप हो, तो इस वक्त आपके पर्सनल बारे में आप क्या सोच रहे हो, क्या चलता है आपके दिमाग पे, एंड आप क्या सोच रहे हो। एंड यूनिवर्स की मैसेज हम डेफिनेटली पिक करेंगे आपके लिए गाइडेंस। ओके, तो चलिए बिना देर की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें, आपके पर्सन को विजुअलाइज करें। जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो गाइस, उनके बारे में सोचकर, उनको पॉजिटिव सोचकर, उनके बारे में सोचकर उनका नाम जो है, ऑफिशियल फुल नेम आपको 3 टाइम्स लेना है एंड उसके बाद रीडिंग को देखना है। ठीक है। जितना हो सके एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट करें। ठीक है। पॉजिटिव फोकस्ड रखे आपके पर्सन के ऊपर, ताकि मैं उनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी को हम पिक कर पाए। ठीक है। चलिए, सो प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। सो आप दोनों की फीलिंग्स, कनेक्शन में जो भी है, इमोशंस, हम डिटेल में हम चेक करेंगे। पर्सनालिटी के लिए आप लोग गिवन पर्सनल पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, पर्सनालिटी चार्जेबल होती है। एंड पर्सनालिटी के लिए आप लोग सिर्फ प्लीज व्हाट्सअप करें, क्योंकि फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। सो मैं कैंडल को कर लेती हूँ लाइट। आपको यहाँ पर फोकस करना है गाइस। चलिए, ओके, चले। सो कॉन्सेंट्रेट करें, फ्लेम पे फोकस करें। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने कर लिया। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक साइकिल को खत्म करने वाले हो, या खत्म कर रहे हो, या एंड कर रहे हो। तो मुझे ऐसा ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक लॉयल पर्सन हो। ठीक है। काफी अपनी लाइफ में आप लॉयलिटी को पसंद करते हो, चूज करते हो, एंड आप खुद एक लॉयल पर्सन हो। तो आप चाहते हो कि कोई लॉयल, स्टेबल, फिनेंशियली स्टेबल कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए। ठीक है। क्योंकि हम फिनेंशियली स्ट्रांग, आप एक जैसे कि सिक्योर कनेक्शन को आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस टाइम आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली यही बात चलती है कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आना चाहिए जो मुझे प्यार दे, जो मैं डिजर्व करती हूँ या डिजर्व करता हूँ, वो सब कुछ मेरे लाइफ में मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप एक जगह पर आकर एक डिसाइड किए हो कि किसी के लिए हम उतना ही सोचेंगे, उतना ही करेंगे जितना वो डिजर्व करते हैं। ठीक है। तो आपको लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में 100% देकर रखे हो, फिर भी आपको इन रिटर्न कुछ मिला नहीं है। तो आप शायद कुछ चूज कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि आप कोई पर्सन को चूज कर रहे हो, ऐसा कोई फिनेंशियल स्टेबल कोई पर्सन को चूज करना चाहते हो, या लाइफ में ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, इस तरह से सोच रहे हो ताकि वो मैनिफेस्ट हो रहा है वो चीज। ठीक है। क्योंकि देखिए, लग रहा है कि आई थिंक आपके कनेक्शन में आपको भी पता है कि जो इंसान आपके लाइफ में थे या अभी भी है, वो इमोशनली अनअवेलेबल था या थी। तो आपने जितने बार भी कोशिश की है इस पर्सन को बुलाने के लिए अपने लाइफ में, तो वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काम कर रहे हो, सारे काम अपने सब कुछ कर रहे हो लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। ठीक है। तो बट अंदर से बहुत सैड हो, बहुत दुखी हो, बहुत बहुत ज्यादा ड्रेन्ड एनर्जी में आप मुझे नजर आ रही है। साथ साथ आप क्यूरियस भी हो। ठीक है। साथ साथ आप क्यूरियस भी हो
कहीं ना कहीं लग रहा है कि पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, तो मतलब आप उस इंसान की इंफॉर्मेशन के बारे में आप क्यूरियस हो, तो आप शायद उनको स्टॉक भी करे हो, ठीक है, सोशल मीडिया पे आप शायद स्पाई भी किए हो, तो आपने कहीं ना कहीं काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि नेटवर्क सोशल मीडिया पे उसको देखने की कोशिश करे हो, उनकी स्टेटस देखने की कोशिश करे हो, या उनकी स्टोरीज हो, क्या स्टोरीज डाल रहे हैं, क्या स्टेटस डाल रहे हैं इंस्टा फेसबुक हर पेज पे, ठीक है। तो एंड लग रहा है कि कनेक्शन में अभी आप दोनों सेपरेशन में हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी आ रही है, कुछ एंडिंग तो हुई है, कुछ ट्रॉमेटिक एंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है। तो हो सकता है पर्सन आपको ड्रेन करके चले गए, ये पर्सन आपके लाइफ में इन आउट करते थे, आपको घोस्ट किए थे, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, ऑल इज पर्सन आपके लिए इमोशनल अनअवेलेबल रहा करते, तो जिसका वजह से लग रहा है कि कनेक्शन में बहुत सारे अप्स एंड डाउट्स आपने देखे हो, एंड अभी इस टाइम पे एक कनेक्शन सेपरेशन में चल रहा है, अभी आप दोनों दूसरे से सेपरेट हो, ठीक है। सो 10 ऑफ सोर्स में आप सेपरेशन में हो, तो आई थिंक सैड हो, काउंट करे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो और आप खुद को डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हो, बट जब भी उनका याद आपका आ रहा है ना, आप रोते भी हो। ऐसा नहीं कि आप उस पर्सन को भूल गए हो, हाँ, आप कोई नए पर्सन डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो कि कोई पर्सन आए आपके लाइफ में, आपको बहुत सारा प्यार दे, आप जो आपको रेस्ट्रिक्ट करे, ठीक है, आपके सारे डिजायर्स को पूरी करे, बट साथ साथ आप इस पर्सन से गिव अप भी नहीं करे हो। ऐसा लग रहा है वहीं पर स्टक हो, आप चाहते हो कि पर्सन मेरे लाइफ में आए, मुझे कमिटमेंट मिले, मुझे स्टेबिलिटी मिले, आप गिव अप भी नहीं किए हो, बट आप साथ साथ एक नए पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आपका जो ड्रीम्स, ठीक है। देखिए 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी मतलब, देखिए 10 ऑफ सोर्स मींस कि आप सेपरेशन में हो, तो आई थिंक सैड हो, डेफिनेटली काम तो कर रहे हो, लोगों के सामने ज्यादा खुद को ला नहीं रहे हो, एंड लग रहा है कि खुद लोगों के सामने आप बहुत खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एंड और आप खुद को डिटैच रखने की बहुत कोशिश कर रहे हो इस टाइम, बट जब भी उनका याद आपका आ रहा है ना, आप रोते हो, उनके लिए परेशान हो जाते हो, उनको बहुत याद करने लगते हो, आप तरह की मेमोरीज को बहुत याद करने लगते हो, बहुत रिकॉल करने लगते हो, उनके साथ जुड़ी हुई जो जो मेमोरीज है, पास्ट मेमोरीज को आपने बहुत बार आपके सामने फ्लैश आउट होता है, ठीक है। तो ऐसा लगे कि आई थिंक अंदर ही अंदर आपको पता है कि इस कनेक्शन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर है, बट आपने बहुत कुछ लॉस भी किए हुए इस कनेक्शन से, ठीक है, यस डेफिनेटली। तो ऐसा लगता है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि बहुत बार आपने कोशिश की, मतलब रिलेशनशिप के जोड़ने के, या रिलेशनशिप को एक अलग डायमेंशंस पे ले जाने के, तो आई थिंक आपके पर्सन आपको भी आपको कभी समझे नहीं, ठीक है, और आई थिंक वही रीजन है आप अपने तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया, आपने उनके लिए जो जो फील करते हो ना, जितना इंटेंस बॉन्ड फील करते हो ना, कनेक्शन फील करते हो ना, उनके लिए जितना प्यार आपके दिल में जागता है ना, तो आपने कभी उस तरह से एक्सप्रेस कभी करे नहीं हो ओके, क्योंकि आप ना डर डर के इनके साथ मिलते थे, डर डर के इनके साथ बात करते थे, डर डर के इनके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते थे, आपके मन में डर था या डर है कि ये तुरंत आपको ट्रिगर कर देंगे, आपको इग्नोर कर देंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है, आपके मैसेज कॉल टेस्ट को अनदेखा कर देंगे, अनसिन कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन जो भी है ना, आप डर डर के ना इनको प्यार करते हो, तो आपने हमेशा से, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में इतना डिसअपॉइंटमेंट मिला आपको, तो आपने कभी इस पर्सन को बिना डरे एक्सेप्ट नहीं किए। तो हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन थे जिनके साथ डील करो, किसी किसी के लिए लग रहा है कि ये एक मैरिड पर्सन थे, या इनके साथ आप इतना ज्यादा घुल मिल नहीं पाए, या ऐसा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम था, तो ये स्ट्रांग था, ठीक है, तो ये आपको ओवर पावर किए, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि एक बहुत खराब साइकिल को आप कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी हमें पिक हो रही है, या 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लग रहा है पर्सन बहुत जागल करते थे अपने लाइफ में, जागल करते हैं पर्सन, काफी आते हैं काफी जाते हैं, इन आउट बहुत करते हैं, खुद बहुत कंफ्यूज है, अभी क्रॉस रोड पर खड़े हैं, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है, 2 कदम आगे बढ़ते तो 4 कदम पीछे भी हटा लेते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन जो भी है, जितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, एक पर्सन भी आपके बारे में ही सोच रहा है, डीपली सोच रहा है गाइस, ये चाहता है कि आप क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप तो पहले इनको बहुत चेस करते थे, आप तो इनके पीछे बहुत भागते थे, तो आप में इतना सारा बदलाव कैसे आ गया, आप खुद को इतना चेंज कैसे किए हो, ठीक है। ये पर्सन अभी डेफिनेटली परेशान तो है।
देखिए 10 ऑफ सोर्स जो कार्ड्स जो एनर्जी जो आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 10 ऑफ सोर्स मीन्स कि आपने सोचा नहीं थे कि इस पर्सन इतना जल्दी बदल जाएंगे, ठीक है, या एक कनेक्शन इतना जल्दी बदल जाएगा। तो आई थिंक कि आपने कहीं कभार इस कनेक्शन को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, सुधारने की कोशिश की है, ब्रेकअप होने से रिलेशनशिप को बचाए, क्योंकि आई थिंक आपके अंदर इंट्यूटिव क्वालिटीज बहुत ज्यादा है गाइस, ठीक है। तो आपको पहले से पता चल जाता है कि इस पर्सन का एक्शंस क्या होगा। फिर ऐसा है कि आप बहुत क्यूरियस हो, आप इस पर्सन के बारे में हमेशा सोचते हो, ठीक है, स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो, छुप छुप कर जानने की कोशिश करते हो क्या इनकी लाइफ में आपके अलावा और तो कोई नहीं है, क्या एक किसी और को लेकर लाइफ में बिजी तो नहीं है, एक किसके साथ बात कर रहे हैं। तो आप कॉल लिस्ट चेक करते हो, ट्रू कॉलर चेक करते हो, कब तक ऑनलाइन रहते हैं, इनका लास्ट सीन चेक करते हो, ठीक है। तो क्यूरियस तो हो आप इनको लेकर, ठीक है, बहुत जानने की कोशिश करते हो, या किसी दोस्त के माध्यम से, अगर ये सोशल मीडिया पे नहीं है तो किसी दोस्त के माध्यम से जानने की कोशिश करते हो, कि टैरो या कोई किसी टैरो रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करते हो, सपने से जानने की कोशिश करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है। तो द पेज ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही है, तो मीन्स कि आपको कोई चीज नहीं कर सकता, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। तो इसीलिए ना आपको पता है कि इस पर्सन की जो है ना वीकनेस आप जान लेते हो, और इस वक्त आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा है, ऐसा लग रहा है। आप बहुत ताक झांक करते हो इनके लाइफ में क्या चल रहा है, किसके साथ बिजी है, कौन किसके साथ बात कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, इनके लाइफ में कर क्या रहे हैं ये, ठीक है। तो जो भी क्यूरियोसिटी आपके मन में जो भी होता है ना, तो आप बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करते हो। बट इस वक्त आपका जो इंट्यूशन है ना, आपने इतना ही इंट्यूटिव पर्सन होना, मुझे लग रहा है कि आप ना इस पर्सन को सामने से रीड कर पाते हो, पूरी तरह से इनको ना पढ़ पाते हो। इस इंसान भी जानते हैं कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाते हो। तो देखिए आपका जो इंट्यूशन है यही कह रहा है कि चीजें जैसा है ऐसा है ही नहीं। आपका इंट्यूशन कह रहा है कि चीजें आप जैसा देख रहे हो शायद ऐसा है ही नहीं। शायद क्यों है नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है सिचुएशंस के बारे में। इस पर्सन तरफ रहे हैं, ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आप जानते हो। तो ये कैसे आए, तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कुछ हर्ट किए हो, इस पर्सन ने आपको हर्ट किए हैं। सो फाइनली जितना खराब हो सकता था वो हो चुका है, और कुछ बचा कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको अब एक साइन चाहिए। तो ये रीडिंग शायद आप देख रहे हो कि क्या होगा, ये रिलेशनशिप पे कुछ होता है, कुछ होने की चांसेस है, कुछ पॉसिबिलिटीज है, या यही पे खत्म हो रहा है, या आपको यही से फिर एक जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो परेशान आप हो, बहुत सोचते रहते हो, यूनिवर्स से, गॉड से बहुत प्रे करते रहते हो, और इस यूनिवर्स से आप जानने की कोशिश करते हो कि यूनिवर्स गॉड आपको ऐसा कुछ मदद करे, ऐसा कुछ हिंट्स दे, ताकि आपको भी पता चले कि क्यों इंसान के साथ आपको लाइफ में मिलाया गया है। अगर इंसान आपके तकदीर में नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है, लव में नहीं है, तो क्यों इंसान का क्या हक है आपको इतना दर्द देना, इतना पेन देना, क्योंकि आपने बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो, डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, ऐसा लग रहा है। तो आप कहीं ना कहीं जानने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो इस टाइम। और देखते हुए यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, ठीक है। सो देखिए ये पर्सन एरिस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, लियो हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, किसी किसी के लिए कैंसर की एनर्जी भी आ रही है, यस। सो किसी किसी के लिए यहाँ पे डिस्टेंस भी नजर आ रही है, तो आप दोनों पे यहाँ पे इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। तो आप दोनों एक दूसरे से बात तो अभी इस टाइम कर नहीं रहे हो, आपने फोल्ड ऑन किया है, और वो भी ये सोच रहा है कि क्या चल रहा है, कब टाइम एक साथ मुलाकात होगी, कब आप दोनों एक दूसरे को देख पाओगे। सो मुझे लगता है कि इंसान वेट तो कर रहा है, कब होता है जो वो आपको दोबारा देखेंगे, आपसे बात करेंगे। सो दे वेटिंग, दे वॉचिंग यू। तो ये जो भी इंसान है ना आपको देख तो रहे हैं, वॉच भी ये भी कर रहे हो सोशल मीडिया पे, ये भी यूनिक स्पाई की तरह आपको ना स्पाई कर रहा है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को स्पाई तो कर रहे हो गाइस, ठीक है। बहुत देखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत जानने की कोशिश करता है। आप रीडिंग देखने आई हो ना, इस रीडिंग पर अब तो इसलिए हो अभी प्रेजेंट कि आपको जानना है सच।
ठीक है, एक कप बात करेंगे क्या और कुछ बचा है या यहीं पर रिलेशनशिप खत्म है, क्या आपको अलग सा कोई जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यही सच आपको जानना है। देखिए इस टाइम मुझे कि इंसान को ना ये समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो और क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो इनको, आप क्यों छुपा रहे हो और क्या छुपा रहे हो आप फीलिंग्स उनसे, आप क्यों छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स उनसे, ये बात जानने की बहुत ज्यादा कोशिश पर्सन ना कर रही है। तो ये इंसान डेफिनेटली अपने फोल्ड ऑन किया है। तो ये भी हो सकता है कि इंसान कभी भी अपने फीलिंग्स के बारे में कभी ना तो आपको बताया है और ना कभी किसी को और ना कभी और किसी को बताया है। तो ये उनका ना सीक्रेट है, ठीक है, टॉप सीक्रेट। तो ये इंसान का टॉप सीक्रेट है हुआ कि वो आपके बारे में जो भी फील करते हैं ना, इवन आपको भी नहीं पता कि जिस तरह से इंसान आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, कंफ्यूज करता है बातों बातों में, आपको भी नहीं समझ आती कि इंसान को क्या चाहिए आपसे, इंसान चाहते क्या है आपसे। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। चलिए और देखते हुए यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सो डेफिनेटली मुझे कि आप दोनों तो इस टाइम पे बात नहीं कर रहे एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, मिनिमम कांटेक्ट भी नहीं हो रही है, बट आप हमेशा इस इंसान के साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन तो फील किया है हमेशा शुरू से। सो मुझे लगता है कि इस ने आपको हमेशा हमेशा से एक साइलेंट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से आपको हिंट दिया है कि वो आपके जस्ट इंटरेस्टेड है या आपको पसंद करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने कभी भी अपना मुंह खोला है या कभी भी आपको एक्सप्रेस किया डायरेक्टली आगे बढ़ा कि आई लाइक यू, आई लव यू या कुछ, तो मुझे नहीं लगता। या आप वेट कर रहे हैं ये इंसान कब अपने फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करेगा, या तो आप दोनों के दरमियान में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या आप एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ना आप बात कर रहे हो इस टाइम और ना वो बात कर रहे हैं। तो आपको उनको कहीं ना कहीं कि आपको उनका इंतजार है, ठीक है, उनको आपका इंतजार है कि कौन पहले बात करेगा, कौन पहले बात करेगा, कौन पहले बोलेगा। तो आप थोड़ा इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ना कनेक्टेड हो। ओके तो एक दूसरे के बारे में आप शायद ड्रीम्स भी देख रहे हैं। तो आप एक दूसरे का नेम, सिंबल्स, एंजेलिक नंबर्स, सिंथेटिस्ट, हर चीज उस इंसान के बारे में ना रिमाइंड कर लिया है। सॉन्ग्स आप सुनते हो ना तो वो आपको इस इंसान की याद दिलाता है। तो इनका कोई फेवरेट सॉन्ग हो, ठीक है, फेवरेट सॉन्ग है या कलर है, कोई ऐसी चीज जो इंसान की तरफ ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ना उस तरफ जाता है, ठीक है। एंड इस तरह से वो फिर कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचते हैं। तो लगता है कि आप दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे के टेलीपैथिकली, सीक्रेटली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। एक काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी नजर आ रही है मुझे। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ क्या है, क्यों क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आपको कभी कभी लगता है कि क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखो आपको ना कभी कभी लगता भी है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इस इंसान को बहुत पहले से जानते हो या आप इस इंसान को पास्ट लाइफ से जानते हो, लेकिन आपका जो कनेक्शन इस इंसान के साथ है ना, आपका मे बी बिलीव नहीं भी है। तो आप जिस तरह से कनेक्शन इस इंसान के साथ फील करते हो या फील करते आए हो या अट्रैक्शन फील करते हो, तो हो सकता है कि वो अनएक्सप्लेनेबल है, ठीक है, पता नहीं सकते। तो काफी स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव कनेक्शन आप दोनों की मुझे लग रही है, ठीक है। अच्छा इस इंसान को भी ना लग रहा है कि कुछ तो है आप दोनों की रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप जो है आप दोनों का, ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, कुछ तो है। तो इस कनेक्शन में कुछ तो है कि आप इनके दिमाग से हटते क्यों नहीं हो, इनके दिमाग पे ही आप हो, ठीक है, और क्यों। और हो सकता है कि इंसान आपको सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, इस टाइम आपको देख रहे हैं, बात नहीं कर रहे। अच्छा एक और चीज भी है, ये इंसान ना आप काफी जैसा इंट्यूटिव हो, साइकिक हीलर हो सकते हो, जो रीडिंग देख रहे हो मेरे व्यूअर्स, लाइट वर्कर हो सकते हो, या काफी इम्पैथिक हो सकते हो, ठीक है, काफी मिस्टीरियस हो आप। तो इस इंसान आपको काफी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली आप हो क्या और क्या काम करते हो, आपके पास क्या टैलेंट है। ये मतलब इस इंसान को लगता है कि यू हैव पावर,
आपके पास कुछ ऐसा जरूर है जो वो आपसे सीखना चाहते हैं या आपके बारे में सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये इंसान आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सीक्रेटली प्रोफाइल को चेक करें, सीक्रेटली पर्सन ना प्रोफाइल भी, अगर आप इनका कोई सीक्रेट प्रोफाइल है या इनका कोई फेक प्रोफाइल है, ठीक है, तो ये इंसान ना वहां से भी आपको चेक कर रहा है। सेकंड अकाउंट हो सकता है इनका, तो फेक अकाउंट हो सकता है। तो ये इंसान आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो देख रहा है, स्पाई तो कर रहा है। चलिए दूसरे कानों को हम लाइट कर लेती हूँ। चलिए जानने की कोशिश करती हूँ और क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, कौन कौन स्पाई कह रहे हो आपके पर्सन को, जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। पकड़ गए ना गाइस, चलिए देख लेती हूँ। चलिए प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो आप में ऐसा क्या खास है, ठीक है, ये कनेक्शन इतना खास क्यों है? तो उनको लगता है कि आपके पास क्या टैलेंट है, ये मतलब इस इंसान को लगता है कि यू हैव पावर। तो आपके पास कुछ ऐसा जरूर है जो वो आपसे सीखना चाहते हैं या आपके बारे में सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। कोई सीक्रेट अकाउंट से, कोई फेक अकाउंट से, अगर आप इनको ब्लॉक करके रखे हो तो। और देखती हूँ एंजल्स प्लीज गाइड करें। पता ना, मैं आपको बताई ना कि देखिए ये आपका कहीं ना कहीं आप उनका एक टॉप सीक्रेट हो। ये इंसान के दिमाग में क्या चलता है, ये इंसान दिल से आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए इनके जो इमोशंस जब जब फ्लो होते हैं, ओवर फ्लो होते हैं, तब भी कभी अपना मुंह नहीं खोला, कभी आपको अगर नहीं बताए, कभी आपको अगर अपना प्यार शो नहीं किए, तो टॉप सीक्रेट तो हो आप इनकी लाइफ का। ऐसा एनर्जी आ रही है। चलिए और देख लेती हूँ। सो आई थिंक आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे पीक हो रही है, पर्सन आपको इस टाइम बहुत मिस कर रहे हैं गाइस, या आपको मिस कर रहे हैं, मिस किए भी हैं। तो आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉनली हो, आपके पर्सन आपको मिस किया, तो उन्होंने भी शो नहीं की, ठीक है। वो उन्होंने भी कभी इस बात को आपको कभी खुद अपने तरफ से कभी शो नहीं की कि हाँ वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, आपसे मिल नहीं पा रहे, बहुत दुखी है, दर्द है, ऐसा कुछ स्टेटस, ऐसा कुछ स्टोरी इंसान सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ नहीं डर रहे हैं, ठीक है। ऐसा शो करने की कोशिश करें कि आई एम स्ट्रांग, आई एम ओके, आई एम फाइन, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, मैं खुद बहुत अच्छे से जी रही हूँ, ठीक है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट हो रही है इस टाइम। तो आपको शायद लग सकता है कि उनको आपकी जरूरत नहीं है, बट उनको लग रहा है कि नहीं, उनको आपकी जरूरत है। तो ये पर्सन बहुत गलत समझे आपको, और काइंड ऑफ इस पर्सन को लगा कि आप दूसरे के जैसे हो, तो आप भी इन्हें यूज कर रहे हो, आपको भी पैसे का जरूरत है, आप मन ही मन हार्ट है, तो इसलिए शायद आप क्लोज्ड हो गए। तो आपको शायद लगा कि आपके पास्ट की तरह ये इंसान आपसे बिहेव करेंगे, तो आप घबरा गए, और आपके घबराहट को देख के ये पर्सन ऑटोमेटिकली एज्यूम कर गए कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो। आप घबरा गए, इसलिए शायद आप इनसे कनेक्ट नहीं करते थे, बात नहीं करते, आप क्लोज ऑफ हो गए हो। बट आपको चुप देखकर, आपकी घबराहट को देखकर इंसान ने एज्यूम कर ली कि शायद आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, शायद आपको किसी ना किसी पर्सन मिल जाएगा या फिर मिल गए हैं। तो इसलिए शायद आप इस पर्सन से रिश्ता खत्म करना चाह रहे हैं, पर्सन से रिश्ता खत्म कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए शायद आप डिटैच हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम कि आपने इस पर्सन को अपने तरीके से समझाए हो, ठीक है। आपने शायद इन्हें बोले हो कि ठीक है फिर रिश्ता खत्म कर देते हैं। तो आपने शायद इनको बोले हो ठीक है, मुझे हार्ट दिए थे, ठीक है, मुझे 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 अपने बहुत हार्ट, आपने मुझे बहुत हार्ट किए हो, तो मुझे इस कनेक्शन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं करना है। तो ऐसा कुछ हिंट शायद आपने दिए हो। तो या ये भी हो सकता है कि आपने इनका कुछ हिंट्स देखकर, इनसे आपका जो हिंट्स मिला है, तो आप इनकी तरफ से जो हिंट्स उन्होंने आपको दिए हैं ना, तो हिंट्स को देखकर आपने शायद खुद की एनर्जी को वापस कर ली हो, आपने लाइफ स्टाइल को चेंज किए हो, या इनको बोल दिए हो कि मैं ऐसा लाइफ स्टाइल नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरा लाइफ जैसा है ठीक है, मैं चला लूंगा। तो आपको लगता था कि ये पर्सन आपके साथ खेल रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ, आपके भावनाओं के साथ। तो आपका ऐसा फील हो रहा है कि ये कभी बदलेंगे नहीं, ये कभी चेंज नहीं होंगे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है।
और आपने जैसे इनको हिंट दिए चले जाने का, इस पर्सन को लगा शायद आप सही बोल रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ओवर थिंक करके आपको लेट गो किए या फिर आपके साथ बात करना बंद किए, तो उसके बाद इनका गिल्ट स्टार्ट हुआ। तो ये पर्सन आपके ऊपर आरोप लगाए, आपको बहुत कुछ बोले, बट इनको सच में पता है कि आप बिल्कुल ऐसे नहीं हो, आप सच में ऐसे नहीं हो। ये जो सोच रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ गलत सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सो नहीं पाते रात को, ठीक है, ठीक तरह से स्लीपलेस नाइट इंसान का नजर आ रही है मुझे। तो आपके पर्सन के अंदर एक गिल्ट है, वो आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, भुला भी नहीं पा रहे हैं। तो आपके हर एक काम को, आपके हर एक छोटे छोटे सरप्राइज को, ठीक है, आपके प्यार को वो भूल नहीं पाते, भुला नहीं पाए, ठीक है। तो आप उनका पता चल रहा है कि हाँ उनको जरूरत है। तो ये भी हो सकता है कि आपके साथ वो बात करेंगे, फॉर सजेशंस देंगे, ठीक है, सजेशंस के लिए, कि ये सजेशंस हो सकते हैं कि वो आपके साथ इनडायरेक्टली बात करेंगे, जैसे कि आपका आप क्या करने के बारे में सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप क्या सोच रहे हो इस टाइम, ठीक है। तो कुछ सजेशन आपको दे सकते हैं आपके लाइफ के बारे में, क्या सोच रहे हो आप। तो ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लग रहा है कि ए पर्सन बात करना स्टार्ट करेंगे, आप दोनों के बीच में मैसेज एक्सचेंज होगा, और हो सकता है कि ए 19 वीक्स मतलब 4 या 5 महीने के बाद होगा। किसी किसी के लिए हो सकता है कि 19 डेज या फिर 9 से 10 डेज के बाद एक पर्सन का कोई मैसेज टेक्स्ट आपको मिल सकता है, या यस, तो एक स्टार्ट आ रहा है, बहुत स्लो बट आ रहा है, बहुत स्लो स्टार्ट बट आ रहा है, ओके। बट कहीं ना कहीं लेकिन बट ये जो स्टार्ट आ रहे हैं ना, जो स्लो स्टार्ट आ रहे हैं ना, ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके साथ डेफिनेटली स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का ही एक दूसरे की जरूरत है, उनको भी आपकी जरूरत है, और आपको भी उनकी जरूरत है। आप भी उन्हें भूले नहीं, वो कहीं ना कहीं, अरे वो आपको प्यार भी करते हैं, ठीक है। और आप दोनों लवर्स से भी ज्यादा एक ट्रस्ट तोड़ती फ्रेंड हो, उनको ऐसा फील होता है। तो आप दोनों की बॉन्डिंग को वो अभी भी याद कर रहे हैं, बहुत याद करते हैं गाइस, ठीक है। उनको पता है कि आप दोनों फिर से मिलेंगे, उनको पता ये भी है कि चीजें ठीक हो जाएगा आगे चलकर। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीजें ठीक करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे। वो अपने गलतियों को रेक्टिफाई कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके साथ जो भी अनबन हो रहा था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, उनको वो सीरियसली लेके आपके सामने आ रहा है। वो आपके सजेशंस देंगे आपको, ठीक है, और फिर से आप दोनों बात भी कर रहे हो, ठीक है। तो उनके तरफ से 2 घंटे के अंदर भी किसी किसी के लिए मैसेज आ सकते हैं, 2 घंटे के अंदर, 2 दिनों के अंदर बात हो जाएगा। रिलेशनशिप फिर से पहले की तरफ हो सकता है किसी किसी के लिए, चांसेस है, ठीक है। और आपके पर्सन एक प्रैक्टिकल पर्सन है, स्लो मूविंग पर्सन है, यस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाहर ऐसा शो कर रहा है कि एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है, बट इन्हें हर काम ना कहीं ना कहीं लड़की परमिशंस लेकर करना पड़ता है। परमिशंस ले लेकर ये पर्सन ना लाइफ में, डे टू डे लाइफ में काम करता है। पैसे के मामले में ये मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। या हो सकता है कि इनके ऊपर मम्मी पापा का प्रेशर हो सकता है किसी किसी के लिए। सो ये चाहता है कि आपके साथ घुले मिले, बट मम्मी पापा फैमिली की डर से एक कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ये प्यार में है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इस प्यार को किस तरह से आगे ले जाते हैं, इस पर्सन के तरह वो, इस पर्सन के ना वो ख्याल नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कंफर्टेबल हो तो रिश्ता फिक्स हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक फ्रेंडशिप को लेके आपके सामने आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि एक रियूनियन के लिए ये आएंगे, ठीक है, एक जॉइंट एडवेंचर के लिए आएंगे। ये ऐसे पर्सन हो सकता है जो आपके दोस्त थे, उसके बाद उससे आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हुआ, ठीक है। या ये पर्सन है ना, ये ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप
फ्रेंडली बात कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं पता है ये बात की कि फ्रेंड से ज्यादा हो आप दोनों। तो ये पर्सन आपको हार्ट किए है पास्ट में, इसलिए शायद आप डर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों की बीच में कोई लव या कोई इमोशंस नहीं है तो गलत है, ठीक है। ये इंसान के दिल में डेफिनेटली आपके लिए प्यार मुझे नजर आ रही है गाइस, ठीक है। बट उतना ज्यादा आपको प्यार कभी दिखाते नहीं इंसान, ओके। जितना प्यार है ना ये कभी शो करते नहीं, ये कभी एक्सप्रेस नहीं करते। आई डोंट नो क्यों, बट करते नहीं है। वो हमेशा ना छुपाने की कोशिश करते हैं आपसे। उनको लगता है कि बोल देने से रेदर देन यही है, अच्छा यही है कि वो छुपा ले। तो इसलिए ऑलवेज ए पर्सन इमोशनल अनअवेलेबल रहते हैं, ठीक है। कोल्ड डिटाच रहते हैं, ओल्ड शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूज चलता है। ये सच बताना नहीं चाहते, सच को सामने लाना नहीं चाहते। आई डोंट नो क्यों, बट लाना नहीं चाहते, ठीक है। इतने इंसान आपसे छुपाते तो है कुछ ना कुछ, बट ये भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत हिंट आपको मिला है कि हाँ इनके लाइफ में कोई और है, इनके साथ बात करते हैं, इनके साथ अटैच है। तो इसीलिए शायद आपने क्लोज ऑफ हो गए हो, आपने बात करना बंद कर दिए हो, खुद की एनर्जी को अपने वापस खींच लिए हो, इनकी तरफ कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो, इनको इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये भी हो सकता है। बट इस इंसान का सबसे बड़ा जो टॉप सीक्रेट है वो हो आपकी प्यार, आपको प्यार करना। इसकी फ्रेंड्स को भी ये नहीं पता, ठीक है। अगर ये जाने कि कोई थर्ड पार्टी में है ना, थर्ड पार्टी के साथ भी है ना, तो उसको भी नहीं पता कि वो आपके लिए जो फील करते हैं, ठीक है, उसको भी नहीं पता। तो इसे सबको लग रहा है कि इन्होंने जितना दर्द आपको दिए है, जितना आपको डिसअपॉइंटमेंट किया है, ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिनके साथ जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो थर्ड पार्टी भी उनको जैसे कि फूल बना रहे हैं लाइफ में। वो थर्ड पार्टी भी उनको उतना ही दर्द दे रहा है, थर्ड पार्टी से उनको उतना ही पेन मिल रहा है, ठीक है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि इतना दुख दर्द सहने के बाद भी आप इनके लिए वेट करते थे, आप इनके लिए अवेलेबल रहा करते थे, आप इनको हर टाइम सपोर्ट देते थे। तो इंसान चाह रहा है कि आपके साथ कनेक्ट करना, आपके साथ बात करना, आपको खुद को हील करना, खुद के सारे पेन को, जख्म को जैसे कि मलहम लगाना। जैसे कि कहते हैं ना कि आपसे एक इंसान जानते हैं इस बात, ये इंसान बहुत अच्छी तरह से आपको नोटिस किया है कि आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, आपके अंदर वो पावर है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से हील करते हो। आपकी जो प्यार है ना, इनमें आपकी प्यार में एक हीलिंग है, ठीक है। तो उन्हें वो प्यार चाहिए, उन्हें आपकी वो प्यार उन्हें चाहिए। सो इसलिए पर्सन सोच रहा है कि कैसे चीजों को शॉर्ट आउट करे, जो नहीं ठीक हो रही है, जो हम दोनों खराब हुई है, जो हम दोनों के बीच में ठीक हो जाए, चाहते हैं वो सुधर जाए, ठीक हो जाए, और कोई हमारे रिश्ते में उंगली ना उठाए और कोई हमारे बीच में ना आए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन डेफिनेटली चाह रहा है कि आप दोनों में चीजें बनने लगे, रिश्ता ठीक हो जाए। जो लग रहा है कि आप दोनों की रिश्ते आगे नहीं बढ़ रहा है या रुक रुक कर बढ़ रहा है, ठीक है, या लोग तरह तरह का बात करते हैं, या थर्ड पार्टी भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन अपने तरफ से 110% डालना चाह रहे हैं इस टाइम, इस कंडीशन में, ताकि आप दोनों के रिश्ते में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो प्रॉब्लम्स है, वो ठीक हो जाए, ओके। यही फीलिंग्स, यही एनर्जी आई है गाइस। तो चलिए इसको मैं सेट कर देती हूँ। आई थिंक जितना आप सोच रहे हो इंसान भी उतना ही सोच रहे हैं, जितना आप टेंशन में हो इंसान भी उतना ही टेंशन में है। आप लोग जानना चाहते हो कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। चलिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक बार चेक कर लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से, इस टेक से देखती हूँ। चलो आइडियल प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। गाइड कीजिए
यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वांड्स। ये पर्सन आएंगे गाइस, रियूनियन होगा। ये जो कार्ड बता रहे हैं ना, रियूनियन होगा। यस, ये पर्सन के देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आए थे पहले। सो देखिए मुझे लग रहा है कि आपने इनकी दिल में अपने जो ऑरा, आपकी ऑरा से कहीं ना कहीं काफी अट्रैक्टेड है इंसान, ठीक है। आपने इनकी दिमाग में जो छाप छोड़े है ना आपके बारे में, ठीक है, तो इतना जो इमेज है आपकी इनके सामने, तो वो एक अलग इमेज है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। आप कभी रिप्लेस नहीं होंगे। आपकी जो एनर्जी, आपकी जो ऑरा, आपकी जो वाइब्रेशन, ठीक है, तो इससे काफी अट्रैक्शन फील करते हैं आप दोनों काफी सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। एंड इंसान डिफिट आपके साथ कनेक्ट करेंगे। 4 नंबर भी काफी सिग्निफिकेंट है, तो 4 वीक्स हो सकता है, 4 डेज हो सकता है किसी किसी के लिए। ये पर्सन जरूर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। कार्ड को पकड़ते 2 कार्ड ऐसे पॉप आउट हुआ, सन का एनर्जी भी आई है। वाह, बहुत अच्छा। और देखती हूँ, ठीक है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई मिल के बात करना एक साथ। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फैमिली इशू है। सो फैमिली इशू, जो भी प्रॉब्लम्स है पर्सन शॉर्ट आउट तो करना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है किसी किसी के लिए, या फैमिली इशू लग रहा है, तो ये इंसान के लाइफ में ये मैरिड पर्सन हो सकता है जिनके साथ डील कर रहे हो किसी किसी के लिए। तो अगर है इनका फैमिली भी है, एक इशू है, इसके वजह से कनेक्शन में पर्सन घुल मिलकर आपके साथ मिल नहीं पाते हैं, चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर ये पर्सन मैरिड है, तो मेरे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको मैं कह रही हूँ कि अगर ये पर्सन मैरिड है तो उनको प्यार करो, अच्छा बात है, बट उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस मत रखो क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को आपको भी समझना चाहिए, ये बात है ना। यस, मैंने कहा ना, आपने कोई चीज को खत्म कर रहे हो, कोई चीज कोई पेंडिंग हुई है, कोई नए साइकिल, कोई साइकिल को आप एंड कर रहे हो। यस, इस वक्त तो आपके लिए जो मैसेज आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, पेनफुल सिचुएशन से आप जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा, ठीक है। आप जा रहे हो, आपको बहुत तकलीफ मिला इस रिश्ते से, इस कनेक्शन में, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जा रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी, ये चाहे कितना भी अधिक लवर्स का एनर्जी। 6 बहुत सारे लोग देख रहे हो क्या, काल की रीडिंग में भी आई थी 666 666, बहुत सारे लोग देख रहे हो। 666, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वांड्स एंड लवर्स। ये पर्सन काफी इगोइस्टिक है, खुद को प्रायोरिटी बहुत देते हैं, ठीक है। खुद की प्रायोरिटी देना, खुद को बहुत वैल्यूएबल पर्सन मानना, खुद को शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, ठीक है। एंड खुद की नेम फेम रेपुटेशन के लिए पर्सन इतना बिजी है ना अपने लाइफ में, खुद को दिखाना, खुद को लोगों के सामने लाना, ठीक है, ऐसा आपको दिखाना चाहते हैं, या ऐसा एटीट्यूड लेकर चलते हैं इंसान की किसके साथ आप पंगा ले रहे हो। ये कितना फेमस इंसान है, अब जानते हो कितना फेमस पर्सनालिटी है। तो इस तरह का एटीट्यूड ये पर्सन का हो सकता है, जिस वजह से कनेक्शन में बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आया है। एंड लवर्स कनेक्शन, सो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो बहुत सारे लोग। एंड आपने इस कनेक्शन में 100% दिए हो, भले ही इंसान 110% देना आप ही देना चाह रहे हैं, बट आपको सावधान रहना है। तो इंसान आएंगे, उतना ही एटीट्यूड शो करेंगे, खुद को सबके सामने सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है। सो देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 6 ऑफ वांड्स का एनर्जी आई है, सो आप क्यों साइकिल को एंड कर रहे हो, आप क्यों जाना चाहते हो, आप क्यों इनको इस पेनफुल सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, लाइक आपको इनकी ये पर्सन ऐसा एटीट्यूड शो करती कि ये लाइफ में कितना कुछ क्या नहीं, ये क्या नहीं कर सकता, ठीक है, अपने लाइफ में। लाइक आपको इनकी जरूरत, इनको आपकी नहीं। तो काइंड ऑफ ऐसा एटीट्यूड, बट ए पर्सन आपके साथ ना कनेक्टेड है इस वक्त, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको डर है कि आप इनके लाइफ से छोड़ के इनको छोड़ कर ना चले जाओ। आप जा भी रहे हो, ये देख रहे हैं कि आप जा रहे हो, ठीक है। लेकिन बहुत ही सॉफ्ट, सेंसिटिव, क्रिएटिव पर्सन है। इनको पता है, ये इनको पता है कि आपके दिल की राज, ये पर्सन आपको चूज करेंगे, बट बहुत ज्यादा इस वक्त जो है ना डर में है, अपने पास्ट को बार बार सोच रहे हैं और डर रहे हैं। ये आपको ट्रस्ट करेंगे, अगर आप भी इनकी पास्ट की तरह इनको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। सो नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इनको पता है कि आपके अंदर काबिलियत है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको पसंद भी करने लगे तो आपकी पीठ पीछे ये आपके बारे में सोचते भी हैं। जब कोई ये मूवी देखते हैं, ठीक है, तो आपको फील करते हैं, तो हर टाइम इनके दिमाग में आप रहते तो हो, इनके दिल में आप रहते हो, तो ये आपको मिस बहुत करते हैं। भले ही आपको आपके साथ अभी नहीं है, बट आपके पास है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है और ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन भी मुझे नजर आ रही है।
तो कोई साइकिल आप दोनों के बीच पे एंड हुई है, सो डेफिनेटली रियूनियन होगा क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी आई है। सो डेफिनेटली आप दोनों फिर से मिलेंगे। तो 4 वीक्स हो सकता है, 21 डेज किसी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, 6 वीक्स हो सकता है। 6 डेज के अंदर, 6 वीक्स के अंदर, 4 डेज 4 वीक्स, 6 वीक्स 6 डेज, या 21 डेज किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। या ये पर्सन आएंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे, या आप दोनों के बीच में एक रिकॉन्स्ट्रेशन होने के हाईली चांसेस है। ठीक है, सही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप का रीडिंग पसंद है। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे निकल, तब तक के लिए बाय बाय।